उदयपुर नगर निगम के छठे बोर्ड में पदस्थापित हुए महापौर जीएस टांक काफी ईमानदारी और स्ट्रिक्ट जनसेवक हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है और उनकी नजर में आ गया तो कार्रवाई होकर रहेगी। भले ही महापौर से उन्हीं के पार्षद और समिति अध्यक्ष खुश ना हो, लेकिन उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत होगा। उनके मन में स्वार्थ की नहीं बल्कि विकास की भावना है और वह उसे पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। चलिए आज आपको उनके ही वार्ड में हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी दे देते हैं। और यह अवैध निर्माण और किसी का नहीं, उनके ही रिश्तेदार का चल रहा है। उदयपुर नगर निगम का वार्ड 61, जहां पर महापौर गोविंद सिंह टांक पार्षद भी है। बहुप्रतिष्ठित माया मिष्ठान की गली में घुसते ही महज 200 मीटर दूरी पर 165 नंबर का मकान है, जिसके मालिक का नाम महेंद्र टांक है। पहले यह मकान आवासीय हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर 5 दुकानों का निर्माण करवा दिया गया है। जब हमारी टीम को इसकी जानकारी मिली तो पड़ताल शुरू कर दी। हमें पता चला कि महेंद्र टांक तो महापौर जी के रिश्ते में भाई लगते हैं। उस समय हमें लग गया कि वह तो अनुमति लेकर ही निर्माण कर रहे होंगे। फिर भी हमारी टीम निगम पहुंची और भवन अनुज्ञा विभाग में जाकर पता किया तो अशोक नगर के मकान नंबर 165 से किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं मांगी गई है। इस पूरे मामले में भवन अनुज्ञा समिति के अध्यक्ष आशीष कोठारी ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैंने अभी सब फाइल्स देखी है। ऐसी तो यहाँ कोई परमिशन आई नहीं है। अब महापौर साहब के भाई है या नहीं आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो एरिया ऑलरेडी कॉमर्शियल है। यूआईटी ने उस एरिया को वर्षों पहले कॉमर्शियल कर रखा, तो वहाँ सभी दुकानें ही हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति मकान बना के रह रहा होगा, आप दुकानें निकाल रहे हैं, लेकिन परमिशन हमारे यहाँ कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं आई है। जी, तो इसके लिए मतलब मकान में कोई काम चलाने के लिए पहले आपके नोटिस में बात लानी पड़ती है? अपनी स्वेच्छा से अगर कॉमर्शियल है तो स्वेच्छा से कर सकते हो? देखो, ऐसा है कि यदि ऑलरेडी पुरानी दुकान बनी हुई है, उसमें अल्ट्रेशन रिपेयर वगैरह करा रहा है, जो कि निर्माण की श्रेणी में नहीं आता, स्वीकृत श्रेणी में आता, तो उसमें तो कोई स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि मकान बना हुआ और दुकानों में कन्वर्ट करता है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ परमिशन लगानी चाहिए। और जो भी हमारे नियमानुसार सेटबैक वगैरह, वैसे कॉमर्शियल में होते नहीं इतने ज़्यादा सेटबैक, फिर भी उनको परमिशन लेनी चाहिए, ताकि क्या किसी का भी विरोध नहीं हो। बनने के बाद में स्टे वगैरह की कार्रवाई भी होती, लोग परेशान होते हैं, उससे बेटर है आदमी स्वीकृति लेकर बनाए। एक अंतिम और आखिरी सवाल, क्या अगर महापौर साहब के भाई इसमें पाए जाते हैं कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है, तो क्या आप उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई करेंगे? देखिए, यहाँ पे महापौर साहब का हमें वैसे ही बर्दाश्त है। उन्होंने साफ कह रखा है कोई मेरा रिश्तेदार नहीं। नियमानुसार कोई भी काम करे तो उसका स्वागत है, लेकिन बिना नियमों के करता है तो निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। और अभी क्या है कि निगम में एम्पावर्ड कमेटी चल रही है, तो भवन अनुमति के सारे अधिकार पिछले 1 वर्ष से, जब से प्रशासन शहरों के संग लगा है, सारे अधिकार महापौर साहब के पास सुरक्षित है। महापौर साहब और कमिश्नर साहब उसके मेंबर हैं, और निश्चित रूप से उनके संज्ञान में यदि बात लाई जाती है तो उचित कार्रवाई होगी। मैं भी आपने जब मेरे ध्यान में लाया है तो निश्चित रूप से उनसे चर्चा करूंगा, फिर जैसा भी एक्शन होता है आपको बताया जाएगा। धन्यवाद सर। समिति अध्यक्ष आशीष कोठारी की माने तो अशोक नगर की ये गली पूरी तरह से व्यावसायिक है, लेकिन परमिशन निगम ही देती है। अब जब महेंद्र टांक ने परमिशन ही नहीं ली तो मतलब साफ है कि उनके घर में हुआ दुकानों का निर्माण वैध नहीं है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं क्षेत्रीय पार्षद और महापौर गोविंद सिंह टांक से, जिन्होंने साफ किया कि बिना परमिशन मिलने पर व्यावसायिक निर्माण करवाया जा सकता है। रिश्तेदार हो या कोई भी गलत है तो जरूर कार्रवाई होगी। आपके वार्ड के अंदर कुछ आवासीय भूखंड पर व्यवसायीकरण हो रहा है, कुछ दुकानें निकाल दी गई घर के अंदर, तो सर ये इसके लिए इन्होंने नगर निगम से भी कोई परमिशन ली तो ये कहाँ तक उचित है सर? परमिशन नगर निगम दे नहीं सकता, वो इलीगल है। जी नहीं, परमिशन नगर निगम से लेनी पड़ती है इसकी? परमिशन तो है कि जो आवासीय को कॉमर्शियल करने के लिए पहले इसमें कन्वर्शन चार्जेस होते हैं जी, वो होने पर ही वो दुकान या कुछ वो निकाल सकता है। जी सर, एक विषय में और जानकारी चाहिए थी कि वो आप ही के कोई रिश्तेदार हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई होगी सर? रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, सब कार्रवाई होगी अगर ऐसा है तो। जी सर। अशोक नगर के मकान नंबर 165 को अब आप सभी याद रखना। इस आवासीय मकान में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए 5 दुकानों का निर्माण करवा दिया गया है। जिम्मेदार निगम के कर्ता धर्ताओं ने साफ किया है कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है।
किसी भी प्रकार की स्वीकृति निगम से नहीं मांगी गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महेंद्र टांक के मकान नंबर 165 पर कार्रवाई होती है या बिना परमिशन के ही यहां पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती है। आपको यह भी बता दें कि रसूखदारों के मकानों पर निगम कोई कार्रवाई करता भी नहीं है, भले ही कितनी ही शिकायतें हो जाए। प्रतापनगर के खेमपुरा में वनवासी सेवा संघ की जमीन के 2000 स्क्वायर फीट के भूखंड पर बना अवैध मकान तो आप सभी की नजरों में होगा। नमस्कार।